तो देखिए लास्ट सेशन पे अगर हम बात करें तो हमने कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस किए थे कि जब भी हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहां पे किस तरह से चीजें लेके चलते हैं, और एक टूल का जिक्र किया था आपको जिसका नाम है VS कोड। तो ये हमारा सेशन 2 है आपका। ये है आपका 2 अक्टूबर 2022। चलिए, तो अभी हम जो लास्ट सेशन जहां से हमने छोड़ा था, तो इस पे क्विक रिवीजन ले लीजिए पहले। तो हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पे कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। अगर हम एक रिवीजन रखें लास्ट सेशन पे हमने क्या पढ़ा था, तो पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन टू HTML। फिर वहां पे एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज टैग। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एट्रीब्यूट। दो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वहां पे, टैग, और एक और पॉइंट इसी के अंदर लिया था टाइप्स ऑफ टैग्स। ये क्लैरिटी आई आप लोगों ने पढ़ा इन नोट्स को? ये बताइए, लास्ट सेशन के नोट्स पढ़े आप लोगों ने? ये पॉइंट कुछ क्लियर हुए आप लोगों को? ये बताइए। हमने कुछ फीचर्स डिस्कस की थी इसकी इंट्रोडक्शन में, और फीचर्स हमने डिस्कस की थी यहीं पे। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स भी बताई थी कि केस सेंसिटिव नहीं होता, इंटरप्रेटेड होता है। तो अगर आप पॉइंट देखेंगे तो लगभग 4-5 पॉइंट थे जो हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किए थे। तो थोड़ा सा अब इसको और एलेबरेट करेंगे। अभी जहां से हमने स्टार्ट किया था, हल्का से एक आइडिया दिया था, अब थोड़ा सा इसको अब और जानेंगे। जो एट्रीब्यूट के बारे में रात कल हमने डिस्कस किया था, अभी ये टॉपिक खाली इंट्रोडक्शन आया था इसका, अभी थोड़ा इसको डिटेल में लेंगे तो थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी आएगी। तो अभी तक इसको पॉइंट को हमने यहाँ से लिया था। फिर आज हमने जो नया टॉपिक लेंगे जिसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स के बारे में अभी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टैग कैसे लगाना है बताता हूँ बेटा मैं, अभी रुको, कोई इशू नहीं है। एक बार इन टॉपिक को फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा इसको पता चल जाए कि किसी टैग को किस तरह से लगाना होता है, क्यों लगाना होता है। चलिए, तो एक बार फिर से एक टैग के बारे में एक बार जानते हैं, और फिर इसको एक प्रोसीड करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं किसी पेज के अंदर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको, इस टॉपिक को एक बार और डेप्थ में लेके जाएंगे, जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जरा फिर से एक देखिए, स्पेशल जो हमारे ये टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, इसको थोड़ा और अंदर लेके जा रहे हैं। व्हाट इज टैग, जरा इसको फिर से एक बार जरा रिवाइज करें आप लोग। तो पॉइंट क्या बताया था हमने कहा स्पेशल कोड। अब ये ध्यान रखना है इसमें, एंक्लोज इन, जब भी आप एस्टिमेट टैग की बात करोगे, वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंक्लोज इन, लेस देन साइन, लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल्स हैविंग प्री डिफाइंड मीनिंग। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। तो जो बच्चा पूछ रहा है कि कैसे लिखा जाएगा, तो जब भी कोई टैग स्टार्ट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, क्लोज आपकी इससे होती है। ठीक है, दो पार्ट में होती है ये भी। तो जैसे कोई भी हम जो टैग लिख रहे हैं, एग्जांपल लिखे हैं अगर हमने कहा IMG, तो ये किससे स्टार्ट हुआ? ये लेस देन से स्टार्ट हुआ, और ये ग्रेटर देन से क्लोज हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? इमेज टैग। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक सेकेंड, तो अब ये जो टैग है आप देखिए कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो कल हमने एक बात और कही थी, हर एक टैग का एक मीनिंग है, इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है, इसको आप बदल नहीं सकते। बस इसको आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस टैग से ये होता है, इस टैग से ये होता है, इस टैग से ये होता है। कोई भी टैग अगर आप लिखोगे, तो जैसे कल हमने कहा था कि आपको किसी चीज को बोल्ड करना है, तो आपने कहा था हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको काम क्या दिया हमने? बोल्ड टैग। हर टैग का एक नाम है, हर टैग का एक पर्पज है। अगर आप उसमें गौर करें तो हमने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि कुछ टैग ऐसी होती है इसमें एक रेंज की जरूरत होती है। जैसे बोल्ड करना है किसी टैग को, तो आपको बताना पड़ेगा कहां से कहां तक। लेकिन इमेज में ऐसी कोई बात नहीं होती, इमेज तो इमेज होती है, इमेज में कहां से कहां तक वाली कोई बात नहीं होती। इसके बेस पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स। ये कोड समझ में आ रहा है बच्चों? ये बताओ यहाँ से, अगर मैं कहूँ ये जो हमने कहा था कोड कैसे लिखा जाएगा, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो स्पेशल कोड सेविंग सिंबल, सिंबल यहाँ की सिंबल्स के अंदर होगा। और इसका जो स्टैंडर्डाइज किसने किया है, मीनिंग कैसे डिफाइन किया है, हमने एक चीज और बताई थी आपको, W3C। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय W3C, स्टैंडर्ड
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये कल के नोट्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमने लिखा हुआ है, ये इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। दिस इज ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसका भी नोएडा में भी ऑफिस है। कल एक हम पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, फिर यहीं से हमने पॉइंट डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में। तो हमने कहा था टैगों को आप दो तरह से लिख सकते हो, एक का नाम हमने दिया था सिंगुलर टैग, और इसका एक और नाम बताया था हमने एम्प्टी टैग, और एक नाम बताया था हमने पेयर टैग। तो जब रेंज वाली बात आती है तो पेयर होता है, रेंज नहीं होती तो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर टैग में खास बात क्या बताई थी? सो सिंगुलर टैग्स, देख सकते, तो सिंगुलर टैग्स डू नॉट हैव द क्लोजिंग पार्ट, ये केवल ओपनिंग पार्ट होता है। एग्जांपल कल हमने डिस्कस किए थे आईएमजी, जिसे आप एग्जांपल देख रहे हो। एक टैग के बारे में बताएंगे भी बीआर, मेटा, इस तरह की काफी सारी टैग हैं जिनके अंदर कोई भी क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ ओपनिंग पार्ट होता है लेकिन क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। फिर हमने बताया था पेयर टैग्स के बारे में। तो पेयर टैग्स है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था बोल्ड करना है तो आपको बताना पड़ेगा कहां से कहां तक करना है, इटैलिक करना है तो आपको बताना पड़ेगा आपको इटैलिक कहां से कहां तक करना है। तो जब रेंज वाली बात आ जाती है तो वहां पे पेयरिंग कई बार आती है, किसके अंदर इंक्लूड करना है, इसके अंदर कुछ डेटा आपकी क्योंकि इंक्लूड करना है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? दो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, टैग किसको कह रहे हैं हम, दूसरी बात टैग कितने तरीके की होती है, इस पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है किसी को तो वो बताओ। सबसे पहले बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये, जो बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैग केवल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पार्ट होते हैं तो उसको हम पेयर टैग बोलते हैं, जिसमें केवल एक पार्ट होता है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई खास पॉइंट है ये, लेकिन टर्मिनोलॉजी पकड़ में आनी चाहिए कि कोई भी आपसे कहे तो आपको इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमने एक बात आपसे कही थी कि जो भी हमारी टैग होती है कई बार खुद काम, जैसे हमने बोल्ड कर रहे थे कल हम किसी चीज को तो बोल्ड आराम से हो रहा था, इटैलिक कर रहे थे इटैलिक भी हो रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी चीज को कलर करना चाहता हूँ, या जैसे आईएनजी टैग की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमने कहा था यहाँ से आप कौन सी इमेज की बात कर रहे हो उसका कोई आइडिया नहीं लग रहा। तो कल हमने एक लास्ट में एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, इसका नाम था एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने क्या कहा था, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने एक बात आपको कही थी, स्पेशल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स, जो टैग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लगाते हैं हम तो क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। खास बात क्या है इसमें, रिटेन इन ओपनिंग पार्ट ऑफ द टैग, ये जो केवल लिखी जाएंगी जब कभी भी ये ओपनिंग पार्ट में ही लिखी जाएंगी, कभी क्लोजिंग पार्ट में नहीं लिखी जाएंगी। सेपरेट बाय स्पेस, जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को लिखोगे उनके बीच में स्पेस डालोगे आप। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं लिखता हूं इन पॉइंट्स पे ध्यान दो। एग्जाम्पल लिया था कल हमने, आपको याद होगा, हमने कहा था एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग। तो हमने एक एट्रीब्यूट बताया था आपको SRC। तो यहाँ पे जो भी इमेज फाइल का नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसकी विड्थ कितनी रखनी है आप विड्थ डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे कोई नंबर आप दे सकते हो, एन का मतलब यहाँ कोई नंबर आप पास करोगे। हाइट आप यहाँ पे कोई मेंशन कर सकते हो, ये पिक्सल में होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन और भी पैरामीटर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी और होती है, इसको कहते हैं टाइटल। ये क्या होता है, टाइटल ऑफ द इमेज या ऑफ द इमेज। तो जैसे ही आप इमेज के ऊपर कोई कर्सर लेके जाओगे तो आपको उसके बारे में दिखाएगा कि इमेज किस पर्पस की है, इमेज क्या है, उसको पेज के ऊपर एक टाइटल आप डाल सकते हो। एक होता है ऑल्ट, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है कि सपोज किसी वजह से कोई इमेज आपकी डिलीट हो गई, अब आपको याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन सी इमेज लिखी हुई थी, तो एक टेक्स्ट आप डाल सकते हो वहां पे, जिससे पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी और उस इमेज को बाद में ढूंढ के आप वहां पुट कर सकते हो। तो ये आपके बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे काम करते हैं किसके ऊपर, इमेज के ऊपर। मैं दो तीन चीज बता दूं पहले आपको, फिर समझाता हूं आपको। हमने कहा एट्रीब्यूट्स ऑफ H1 टैग, जितनी भी हमारी हेडिंग टैग्स होती हैं, हेडिंग टैग्स कौन सी बनाई थी मैंने, H1 से लेके S6 तक। H1 हमारा सबसे बड़ा होता है,
और H6 हमारा सबसे छोटा होता है। मैंने कहा था 6 हमारे हेडिंग होते हैं जिनको कहते हैं हेडिंग टैग्स। तो H1 से लेके H6 तक अगर हम देखें तो हमारा एक मेन एट्रीब्यूट था अलाइन, कि जो हेडिंग है आपका वो कैसे रखना चाहते हो आप। ये इसको लेफ्ट कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो, इसको सेंटर कर सकते हो। तो जो भी आपका हेडिंग है उसमें 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं आपके पास कि अलाइनमेंट कैसा करना चाहते हो। उसको आप लेफ्ट रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो। मान लिया आपने कोई पैराग्राफ बनाया, तो अगर मैं बात करूं पैराग्राफ की, पी टैग बताई थी पैराग्राफ बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, इसका भी अलाइन नाम का ही एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर 4 चॉइस होती है। इनका लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है। जस्टिफाई क्या होता है आप यहां से देख सकते हो। देखिए मैं मान ली यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखता हूँ। अब जैसे ये मैं क्या टेस्टिंग के लिए एक सैंपल पैराग्राफ में कोई डाल देता हूँ, ऐसे ही एक रफ पैराग्राफ है मेरा कोई ये। अब जरा गौर करिएगा, देखिए इसको पहले आपको ये समझना है कि ये चारों होते क्या है। ये मेरा मान लीजिए एक पैराग्राफ है, इसमें 4 लाइन है, गौर करिए। देखिए ये लेफ्ट साइड से देखिए अलाइन हो रहा है, ये लेफ्ट है, देखिए यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट, ये लाइन लेफ्ट है। अगर मैं इसी को लाइन सेंटर कर दूंगा तो देखिए सेंटर, यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, सेंटर प्रेस किया, देखिए सेंटर लाइन हो गए दोनों साइड से। अगर मैंने राइट किया तो देखिए राइट हो गया, ये राइट से लाइन हो रहा है पर लेफ्ट साइड से लाइन नहीं हो रहा। एक ये जस्टिफाई होता है, अगर ऐसा कर दूंगा तो इधर से भी प्रॉपर लाइन होगा, देखिए इधर से भी प्रॉपर लाइन होगा, इसका नाम होता है जस्टिफाई। तो जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर ये 4 फीचर होती हैं, उसी तरीके से एमएस आपका एचटीएमएल के अंदर भी ये पैराग्राफ्स को 4 तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हो। तो जब भी कोई पैराग्राफ हम लिखते हैं वो अलग अलग तरीके से अलाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग, तो फॉन्ट नाम की भी एक टैग होती है जिससे हम फॉन्ट डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, साइज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला होता है फॉन्ट फेस, फॉन्ट का नाम। एक होता है कलर, यहाँ से कलर को कोई नाम दे सकते हो आप इसको। यहाँ पे एक आता है साइज, साइज में एक नंबर आप दे सकते हो, और ये नंबर होता है 1 to 7। 1 सबसे छोटा होता है, 7 सबसे बड़ा होता है। कुछ भी हम काम कर रहे हैं हमें उसके आइडिया, जितने ज्यादा हमें टैग के बारे में आइडिया होगा और जितने ज्यादा उसकी एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होगा, उतना ही हम एफिशिएंट एक डेवलपर बन सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर जिसको हम बोलते हैं वो तभी होता है कि जितनी ज्यादा टैगों के बारे में हमें नॉलेज होगी और जितने ज्यादा उसके एट्रीब्यूट्स पता होंगे उतना ही ज्यादा हम काम कर पाएंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा एट्रीब्यूट्स के। अब जरा यहाँ से पहले इसी को समझते हैं, आखिर ये जो मैंने 4-5 चीज समझाई हैं इनको जरा प्रैक्टिकली देखो आप लोग एक एक करके। तो हमने कहा था पहले आप लोग मेरे साथ एक VS कोड खोल सकते हो अगर आप चाहो तो। जो आपने कल हमने एक प्रोजेक्ट खोल रखा था उसको जरा गौर करिए हमने कैसे किया था कल। तो जरा VS कोड खोल लीजिए सब लोग, जिससे पैरेलली आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। हमने कहा ओपन फोल्डर, आपको एक फोल्डर क्रिएट कराया था याद हो हमने डेस्कटॉप पे वेब डेवलपमेंट के नाम से, और उसके अंदर हमने कहा था उसको आप ओपन कर लीजिएगा। इवन इसको डेट वाइज आप भी नोट्स बना सकते हो, डेट वाइज डेटा भी पुट कर सकते हो आप लोग। तो इसके अंदर गए आप, तो इसके अंदर आप डेट वाइज भी हम कोई चीज बनाना चाहे वो बना सकते हैं। फिलहाल हम मान लीजिए पूरा फोल्डर हम खोल लिया यहाँ से। तो ये फोल्डर हमने कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप के ऊपर। तो अगर इसको हम यहाँ से चेक करके देखते हैं कि ये फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे कहाँ पे रखा है, कैसे रखा है, तो ये फोल्डर आप देखेंगे, ये फोल्डर आपका यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर कोई डेटा डालने की बात हो रही थी, हमने कहा था चलो कुछ इमेजेस वगैरह टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक इमेज देखिए, मान लीजिए आपको कोई इमेज टेस्ट करनी है, तो एक आपने यहाँ से ब्राउजर को खोल लिया और इस ब्राउजर के अंदर आपने कुछ भी सर्च मारा, जिस चीज को भी जो चीज आपको अच्छा लगता हो। सपोज आपने कहा कंप्यूटर्स, या जैसे हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, हमने कहा सी प्रोग्रामिंग, या HTML के लोगो की बात कर लेते हैं चलो, हमने कहा HTML लोगो। तो ये इमेजेस के अंदर चले गए हम और हमने HTML के लोगो के बारे में बात करी। तो ये हमारा HTML5 का लोगो है, मान लीजिए सपोज ये वाला लोगो ले लेते हैं। इसको राइट क्लिक किया हमने, सेव इमेज एज किया, तो यहाँ पे आप सर्च में डाल दीजिए HTML लोगो। यहाँ पे इमेज आ रही होगी पहली वाली, इसी को हमने राइट क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव इमेज एज, इसको आप डेस्कटॉप पे वापस जाइए, जहाँ था वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है आपका, वहीं पे ले जाइए और इसका नाम हमने रख दिया सपोज HTML लोगो।
फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, हमने कहा HTML लोगो। ये PNG फाइल आ रही है, देखिए एक्सटेंशन आ रहा है PNG, तो फाइल बनेगी HTML लोगो डॉट PNG। सेव किया आपने इस फाइल को, तो देखिए फाइल आपकी सेव हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल इसको मैंने बंद कर दिया और इसको अपना मिनिमाइज कर दिया, जो भी मेरा ब्राउजर था। तो देखिए फाइल आ चुकी है HTML लोगो के नाम से, और ये फाइल आपको VS कोड में भी दिख जाएगी। तो VS कोड में जाएंगे तो देखिए फाइल आ चुकी है इमेज डेम, और ये आ गया HTML लोगो। ठीक है, कल हमने बात की थी इसको देखेंगे कैसे, तो हमने कहा था कि कोई भी पेज, जैसे हमने कल खोला था इमेज डेमो डॉट HTML करके नाम से एक पेज हमने बनाया था। हमने मान लीजिए इस पेज को कैसे बनाया था, अगर आपको नहीं अभी तक आइडिया है तो आप इसको बना भी सकते हो यहाँ से, तो दोबारा बना सकते हैं हम। हमने कहा इमेज टेस्ट, एक और नाम बना दिया हमने इमेज टेस्ट डॉट HTML, एक और पेज बना दिया। अब यहाँ गए हमने IMG_SRC, जरा गौर करिएगा, देखिए फाइल का नाम हमने क्या रख रखा है यहाँ पे, हमने कहा HTML लोगो डॉट PNG। ये मेरी फाइल हो गई, इसकी मैंने विड्थ डिफाइन करी सपोज 300, हाइट मैंने डिफाइन नहीं करी, हाइट और एडजस्ट कर लेगा ये। इसके ऊपर मैं टाइटल डाला, हमने कहा लोगो ऑफ HTML5, ये दे दिया। एक मैंने यहाँ से ऑल्ट दे दिया। जो प्रॉपर्टी मैंने अभी भी सीखी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए प्रॉपर्टी हम अभी भी कहाँ सीख के आए हैं, तो जो मैंने 5 प्रॉपर्टी आपको वर्ड में लिखी है अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए SRC से फाइल का नाम बनना है, विड्थ हाइट टाइटल और ऑल्ट, मैं इन 5 की बात कर रहा हूँ अभी। तो 5 कैसे काम कर रही हैं जरा इसको देखिए। एक सेकेंड, क्या हो गया, मशीन ही हैंग हो गई। विंडो 11 में बहुत सारे इश्यूज। आवाज आ रही है तुम लोगों मेरी क्या? यस सर। मशीन का ये कुछ पार्ट हैंग हुआ है, एक मिनट रुको जरा, माउस तो काम कर रहा है। बाकी एप्लीकेशंस बैठ गई है। विंडो 11 में अपग्रेड ठीक नहीं है, मुझे लगता है हटाना ही पड़ेगा इसको। तो सारे सॉफ्टवेयर हैंग कर दिए इसने, फाइल भी सेव नहीं हो पाएगी, इससे दिक्कत ये है। एक काम करो, इसको रीजॉइन करते हैं बेटा इसको एक बार, क्योंकि एप्लीकेशन कोई भी काम नहीं कर रही, सारी हैंग हो गया है। एक ही सॉफ्टवेयर चल रहा है बाकी। 2 मिनट रुको। अच्छा, आपको रीजॉइन करना पड़ेगा शायद, क्योंकि अब इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा है, कि इवन माउस ही काम नहीं कर रहा। ये मशीन ही हैंग कर दी इसने। तो क्यों हैंग हुई है, एक थोड़ा अजीब सा केस है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। विंडो 11 को हटाना ही पड़ेगा मुझे। विंडो 10 में ऐसी कोई हरकत नहीं होती, लेकिन 11 मैंने कल ही डाला है एक्चुअली इसमें, कल से थोड़ा सा अजीब सा हरकत कर रहा है। चलो 2 मिनट रुको जरा, इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको मशीन को, ठीक है? जरा इसको अभी 2 मिनट बाद रीजॉइन करना आप सब लोग जरा। देखिए कि ये भी ऑप्शन कोई नहीं काम कर रहा ना, क्लिक किसी भी मेनू पे काम नहीं कर रहा है।